वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावती आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा सुना मेरे गोविंद सिंहासन के खड़े हो गए, मुकुट गिर गया, पीतांबर उड़ गया, नंगे पैर मेरे गोविंद दौड़ पड़े। सूत जी महाराज कहते हैं सोन खादे में मेरे गोविंद ने सोचा मेरा भक्त 7 महीने से नंगे पैर चला आ रहा है, तो मेरा भक्त जब 7 महीने से नंगे पैर है तो क्या मैं अपने महल की 7 ड्योढ़ी भी नंगे पैर पार नहीं कर सकता? और गए जाकर के गले लगा लिया। आज बेटा शहर में रहता हो और गांव से गरीब पिता अगर बेटे से मिलने शहर जाए तो बेटे को पिता से मिलवाने में शर्म आती है कि ये मेरा पिता है। और ये द्वारकाधीश हैं जो फटे पुराने कपड़े पहन करके नंगे पैर एक ब्राह्मण आया है जो कि मित्र है, उस मित्र को जाकर के गले लगा लिया। मित्र एक बनाओ लेकिन श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा बनाओ। एक बार पिता और पुत्र बैठे हुए थे। पिता ने पुत्र से पूछा तुम्हारे कितने मित्र हैं? बोले मेरे तो बहुत मित्र हैं। कितने? खास मित्र कितने हैं बताओ? बोले 10 मित्र हैं। चलो मित्र को फोन लगाओ, सूचना भेजो मित्र को कि मैं बीमार हो गया हूं, मुझे धन की आवश्यकता है, मेरे पास आ जाओ। बालक ने सूचना भेजी, एक भी मित्र नहीं आया। किसी ने पलट के उत्तर तक नहीं दिया। बोले पिताजी मेरे तो 10 मित्र नहीं आए। बोले चल अब मैं तुझे अपने मित्र से मिलवाता हूं। रात को 12 बजे पुत्र को साथ में लेकर के आज पिता अपने मित्र के द्वार पर जाता है और द्वार बजा देता है। अंदर से आवाज आती है कौन? बाहर से मित्र बोला मैं तुम्हारा मित्र हूं, द्वार खोलो। और जैसे ही द्वार खोला तो मित्र एक हाथ में तलवार और एक हाथ में धन लेकर के खड़ा है। बोले मित्र बता क्या चाहिए तुझे, क्योंकि रात्रि के 12 बजे तूने मेरा द्वार बजाया है और जब कोई विशेष आवश्यकता होगी, जब तू मेरे पास आया है, अगर धन की आवश्यकता है तो धन ले जा और मेरे साथ की आवश्यकता है तो मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूं। ये होता है मित्र। आजकल तो फेसबुक पे 10-10 हजार फ्रेंड हैं और काम में एक भी नहीं। अरे एक मित्र बनाओ तो वो भी ऐसा बनाओ जो द्वारकाधीश जैसा हो, जिसको मित्र कहने में शर्म ना आए। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि मुनियों आज सुदामा को लेकर के गए हैं, अंदर बिठाया है और पैर धोने के लिए जल मंगवाया है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल सो पग धोए।
सुदामा को देख करके मेरे गोविंद की आंखों से इतने अश्रु निकले कि पैर धोने के लिए जो जल आया था उसकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। नेत्रों के जल से ही सुदामा के पैरों को धो दिया। एक एक कांटा निकाल रहे हैं और कोई कांटा जो ज्यादा अंदर घुसा हुआ है, जब वो नाखूनों से नहीं निकलता तो उसको दांतों से निकालते हैं। बैठ करके बड़े प्रेम से वार्तालाप कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सोनकादि मुनियों, भगवान ने अपनी पत्नियों से कहा, बोले ब्राह्मण का आशीर्वाद ले लो। सुदामा जी बोले, पत्नियों को क्यों भेज रहा है, सब तेरी ही तो पत्नियां हैं। एक काम कर, तू आजा, तू ही पैर छू ले, मैं तुझे ही आशीर्वाद दे दूंगा, पत्नियों को तो मिल ही जाएगा। 56 भोग बनवाए गए, सुंदर वस्त्र पहनाए गए। सुदामा जी बोले, इसकी क्या आवश्यकता थी, हम तो 2 टिक्कड़ सुबह पाते हैं, 2 शाम को। अब 56 भोग में हमारा मन अगर फंस गया तो 56 भोग में ही फंसे रह जाएंगे। बोले अगर इसको भोग समझोगे तो फंस जाओगे, और यदि मेरा प्रसाद समझोगे तो कभी नहीं फंसोगे। इसको मेरा प्रसाद स्वीकार करो। प्रेम से पाया। आज बैठे हुए हैं, वार्तालाप हो रहा है। भगवान ने सुदामा से पूछा, सुदामा एक बात बताओ, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? तुम तो कहते थे हम विवाह नहीं करेंगे, तुमने विवाह किया कि नहीं? बोले विवाह तो करना पड़ा, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। बोले अरे वाह, तुमने हमें नहीं बुलाया विवाह में? बोले भैया हमारा तो एक विवाह भयो, सो हम तो को बुलावे भूल गए, लेकिन तुम्हारे तो इतने विवाह हुए, क्या एक भी विवाह में मेरी याद नहीं आई? बोले कन्हैया हमारे विवाह तो ऐसे हुए, हम घर ते तो गए खिलवे के ताई, और लौट के आए तो बहू संग लेके आए, या मारे हम तुम्हें नहीं बुला पाए। बोले अच्छा, पर सुदामा एक बात बताओ, क्या मेरी भाभी मुझे याद करती है कि नहीं? बोले याद करती है, उसी ने तो भेजा है। मैं क्या आ रहा था, मैं तो वहीं बैठ करके तुम्हारे दर्शन कर लेता था, उन्हीं ने कहा था इसलिए आया हूं। उन्होंने कहा है, जब आए हो तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भेजा भी होगा। जैसे ही इतना कहा, अब तो सुदामा पोटली छिपाने लगे। बात पलट रही है। भगवान ने कहा बात मत पलटो, पहले भी एक बार तुमने मेरा भाग ग्रहण करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं अपना भाग तुम्हें नहीं दूंगा। और तुरंत पोटली छीन ली और खोल करके एक मुट्ठी भरी मुख में डाला। अनेन एक लोक की संपत्ति सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी ली, मुख में डाली। अनेन दूसरे लोक की संपत्ति सुदामा को देता हूं। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भर करके मुख में डाला, रुक्मिणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। सब कुछ जब इनको दे दोगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? नेत्रों से कह रही है। भगवान बोले रुक्मिणी तू भूल गई, अगर ब्राह्मण नहीं होता तो आज तू मेरे पास नहीं होती। मुझे कितना आनंद आ रहा है देने में, तूने रोक दिया। रुक्मिणी बोल पड़ी, कच्चे हैं, ज्यादा खाओगे नुकसान करेंगे। सुदामा जी बोले यही तो इनकी आदत है कि जो मानते नहीं है। रात्रि भर वार्तालाप हुआ। प्रातः काल हुई, सुदामा जी ने स्नान किया, अपनी फटी धोती पहनी, टूटा कमंडल उठाया, टूटा सा लट्ट उठाया और कन्हैया से बोले हम जा रहे हैं। और कन्हैया जी भी बोले अच्छा ठीक है चलो मैं छोड़ के आता हूं। अब छोड़ने जा रहे हैं कन्हैया जी।
रथ में बिठाया, स्वयं सारथी बन गए, रथ को लेकर के जा रहे हैं। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं इतनी दूर से आया लेकिन मित्र ने कुछ दिया नहीं। भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं, क्योंकि भगवान मन में ही बैठे हैं। सुदामा के मन का भाव भी समझ गए और आज द्वारिका की सीमा के पास पहुंच करके सुदामा जी से कहा, सुदामा जी अब यहां से आगे की यात्रा आपको अकेले करनी है। सुदामा जी रथ से नीचे उतर करके आए, भगवान श्री कृष्ण दोनों हाथ पीछे करके खड़े हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं कुछ हाथ में होगा जरूर, इसीलिए छिपा रहे हैं। भगवान ने मन का भाव समझ लिया और इस बार तुरंत कह दिया, भैया अब आप जाओ, ओम नमो नारायण। अब तो सुदामा उदास होकर के चलने लगे। देखो इतनी दूर से आया और कुछ नहीं दिया, कुछ तो दे देते। और जैसे ही आगे पहुंचे अंधेरा हुआ, चोरों ने घेर लिया, लाओ क्या क्या है सब रख दो। नहीं, सुदामा जी बोले मेरे पास क्या है? मेरे पास तो एक टूटा सा लठ है, फूटा सा कमंडल है, फटी सी धोती है, ले जाना चाहो ले जाओ। बोले अरे इनके पास कुछ नहीं है, छोड़ो, चलो किसी और को लूटेंगे। अब सुदामा मन में मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा हुआ भगवान ने नहीं दिया, क्योंकि भगवान दे देते उनका भी नाम हो जाता और मेरा भी काम नहीं होता। कभी कभी जब भगवान से प्रार्थना करते हैं और मिलने में देरी हो तो समझ लेना कुछ अच्छा छिपा हुआ है, क्योंकि भगवान अच्छा ही देते हैं। और भगवान जब देते हैं तो ऐसा देते हैं, ऐसा देते हैं कि फिर कोई उसको ले नहीं पाता। आज सुदामा जी लौट करके आए तो क्या देखते हैं, सुदामा महलन देख डरे। बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं बने हुए हैं, उनको देख करके डर गए। और जैसे ही डर लगा, भैया ये महल किसके हैं? यहां तो मेरी एक छोटी सी झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी में मेरी पत्नी सुशीला रहती थी, कहां है वो? सैनिक बोले भैया ये तो सुदामापुरी है, सुदामापुरी। बोले यहाँ के राजा कौन है? बोले सुदामा। सुदामा जी ने सोचा मेरा नाम भी सुदामा है, और कोई सुदामा होगा, मैं तो भ्रमण के लिए गया था। अच्छा तुम्हारे सुदामा कहाँ है वो राजा? बोले द्वारिकाधीश के पास गए। द्वारिकाधीश के पास तो मैं भी गया था। जैसे ही इतना सुना मन में विचार आया कि भाई वो भी राजा हैं, ये भी राजा हैं, राजा राजाओं का वार्तालाप होता रहेगा, होता होगा, इसलिए मिलने गए होंगे। और इस बार सुदामा ने कहा अच्छा तुम्हारी रानी तो होंगी? बोले हाँ रानी है, बुला के लाओ। आज रानी आ रही हैं, सुशीला देवी। और जब गए थे तब 5-5 दिन एकादशी होती थी, तो शरीर दुबला पतला हो रहा था। और आए हैं तो रोज 56 भोग बन रहे हैं, शरीर फूल करके मोटा हो गया। क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तो धन भी आता है, शरीर भी आता है। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकाद मुनियों, जैसे ही देखा मोटी ताजी सुशीला आ रही है, लौट करके चलने लगे। ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी तो दुबली पतली थी। और जैसे ही पलट के चलने लगे, पैर पकड़ लिए सुशीला ने। प्रभु कहां जा रहे हो? जैसे ही इतना सुना, सूत जी महाराज कहते हैं सौनकाद मुनियों, सुशीला तुम? बोले हाँ मैं, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, जिसलिए मैंने आपको भेजा, मेरे ऊपर कृपा हो गई। सुदामा जी बोले सुशीला
तू एक काम कर, हीरे की दाल बना, चांदी की रोटी बना और बैठ करके पा। मैं तो जंगल में जाऊंगा, 2 टिक्कर सुबह पाऊंगा, 2 टिक्कर शाम को पाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा। और जैसे ही चलने लगे पीछे से आवाज आ गई, सुदामा। और जैसे ही पीछे पलट के देखा, मोर पंखधारी पीतांबरधारी ठाकुर श्री बांके बिहारी बैठा हुआ है। कहां जा रहे हो? ये सब तुम्हारे लिए तो है, इसको भोग भोगो। बोले प्रभु, अगर बुद्धि में अभिमान आ गया तो? बोले इसको मेरा प्रसाद समझ करके स्वीकार करो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। अब सुदामा जी आ रहे हैं, एक सुंदर झांकी सुदामा जी की। हमारे शिव कुमार भैया भजन सुनाएंगे और सभी बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। जो में सा जानती प्रीति करे दुख हो, जो में सा जानती प्रीति करे दुखी हो, नगर ढिंढोरा पीटती जैसे प्रीति ना करियो को। कन्हैया है घड़ी मुझको, कन्हैया है घड़ी मुझको, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया है घड़ी मुझको, कन्हैया है घड़ी मुझको, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी ना सुहाती है। मेरे दिल से
मोहन सदा इतनी सी आती है, सदा इतनी सी आती है। कन्हैया की हूँ मैं जोगल, कन्हैया की हूँ मैं जोगल, मुझे इतना बताती है। मुझे हरदम बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे वह बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। सभी लोग बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे। कोई भी सुदामा जी का पूजन नहीं करेगा अभी। सभी लोग बैठ जाएंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। जो कुछ भी था दिया तुमने, वही तुमको चढ़ाती है। जो कुछ भी था दिया तुमने, वही तुमको चढ़ाते हैं। मेरी आँखों में आंसू हैं, यही तुमको दिखाती है। मेरी आँख में आंसू, यही तुमको दिखाते हैं। भगत की आँख में आंसू न मोहन देख पाते हैं, न मोहन देख पाते हैं। तेरी उल्फत के बिंदुए, तेरी उल्फत के बिंदुए, यही तुमको बताते हैं। तुम्हारी याद आती है, मुझे हरदम जलाती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है।
मोहर तुम्ही दाता कहते हो। दया कर दो कन्हैया मोहर तुम्ही दाता कहते हो। नैनों में तीर है मेरे, मुझे तुम क्यों रुलाते हो। नैनों में तीर है मेरे, मुझे तुम क्यों रुलाते हो। चले आओ मेरे मोहर, तड़प अब सह न पाई है, तड़प अब सह न पाई है। मेरे जीवन की सांसों में, मेरे जीवन की सांसों में तुम्हारी मैं मगाई है। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया है घड़ी मुझको, कन्हैया है घड़ी मुझको, तुम्हारी याद आती है। मुझे हर पल बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे हर पल बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी को सुंदर आसन पर बिठाओ। ऊपर बिठाओ। खड़े हो जाओ, चरण दुलवाओ, बैठो। जय हो। करवाओ पंडित जी, इसको सही करो।